लोक समाज पार्टी ने निजीकरण, ठेकेदारी, बेरोजगारी के खिलाफ एक रैली निकाली। रैली सोनिया विहार राष्ट्रीय कार्यालय से शुरू करके खजूरी चौक पर पहुंची। खजूरी चौक पर जाकर श्री राम कॉलोनी के निगम पार्षद आमिर मलिक का पुतला दहन किया। ये सफाई व्यवस्था को लेकर के पार्टी के सदस्य शाहनवाज का कहना है कि श्री राम कॉलोनी में सफाई व्यवस्था चौपट है, गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ ओवरफुल हैं। इसी बात को लेके आमिर मलिक का पुतला दहन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा जी ने क्या कहा, आओ जानते हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सुनिए। ये देखिए सामने पार्टी के सदस्य शाहनवाज जी आमिर मलिक का पुतला तो नहीं है बल्कि उनका फ़ोटो पुतले की जगह रख के और एक पुतले बतौर ये उसमें आग लगा रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं। इनका कहना ये भी है शाहनवाज जी का कि आमिर मलिक जब किसी का मकान बनता है तो उसमें एक मोटी रकम लेते हैं, मगर आमिर मलिक नहीं लेते, बल्कि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि उन्होंने अपने कुछ आदमी छोड़ रखे हैं जो बिल्डिंग बनने पर पैसे व्यवहार की जाती है। उन्होंने पुतला दहन किया है। लोक समाज पार्टी का आज कार्यक्रम निजीकरण, ठेकेदारी, बेरोजगारी, महंगाई को नीचे करो भाई, सबसे ऊपर जा रही है। सोनिया विहार और नीचे करो, सबसे ऊपर जा रही है। रहमान चौक, शेरपुर चौक, करावल नगर चौक, जौहरी का पुलिया और ब्रिजपुरी तिराहा, कोकलपुरी चौराहा, बाबरपुर मेट्रो स्टेशन, गोंडा चौक, खद्दे वाली मस्जिद, करतार नगर रेड लाइट से खजूरी चौक पे आना था लगभग 3 बजे, लेकिन डीसीपी ने कल 8 बजे रात को परमिशन रद्द कर दिया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग को कार्यक्रम हम करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, चाहे हाई कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। तब उन्होंने कहा कि ये रूट बड़ा लंबा है, आप छोटा कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने फिर ये खजूरी सोनिया विहार से लेकर के भगत मंदिर से यहाँ तक ये कार्यक्रम निकाले हैं। आगे हम लोग हाई कोर्ट में भी डाल करके ये कार्यक्रम पूरा और लंबा करेंगे और कार्यक्रम जरूर होगा। किन समस्याओं को लेकर आपने पदयात्रा निकाली है जी? किन समस्याओं को लेकर निकाली? भाई सबसे बड़ी समस्या है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उसके पहले मनमोहन सरकार, उसके पहले अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार 1998 से लेकर के देश की सारी संपत्ति सब लोग मिलकर के बेच रहे हैं। और जब सरकारी संपत्ति बिक जाएगा तो हमारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ये क्या करेंगे जब इनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसी के खिलाफ हम लोग ये जन जागरण यात्रा, निजीकरण, ठेकेदारी, महंगाई एक चरम सीमा पर हो गई है और बेरोजगारी जब नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, 3-4 मुद्दों को लेकर के हम लोग का ये कार्यक्रम आज संक्षिप्त। श्री राम कॉलोनी के निगम पार्षद का पुतला दहन किया है आपने। देखिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री शाहनवाज जी हैं, उनका कहना है कि श्री राम कॉलोनी के जो पार्षद हैं वो लिंटर बनाने पर अपना पैसा लेते हैं या उगवाते हैं और जनता में बड़ा रोष है। तो चूँकि ये कार्यक्रम वही होना था तो इतनी भीड़ थी, पब्लिक ज़्यादा कंट्रोल थी, आधा हो जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ लेकर के ये कार्यक्रम किया। लोग आगे की रणनीति कार्यक्रम महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, ठेकेदारी लोक समाज पार्टी का ये मेन मुद्दा है। और इस उत्तरी पूर्वी और पूर्वी जिले में कार्यक्रम फिर होगा, फिर उसके बाद में दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में कार्यक्रम जारी रहेगा। और आपसे हम कह दें, अटल बिहारी वाजपेयी और से लेकर के ये मनमोहन और नरेंद्र मोदी तक ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। जिस समय लोक समाज पार्टी की सरकार आते ही अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी तक जितनी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है, इन सब का हम फिर से राष्ट्रीय जनता देंगे और जो हमारे बेरोजगार युवा होंगे उनको सरकारी नौकरी का अधिकार मिलेगा। सर एक बात और, जिस आपने कहा शिक्षा नीति 2020 में बैन किया, आपने मुद्दा उठाया, आपने डिमांड किया जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी मिलेगा, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। देखिए अभी जो पिछला संसद का सत्र चल रहा था तो उसी दौरान वो कहीं गए थे, जो हमारे उपराष्ट्रपति महामहिम जो हैं धनखड़ जी, उन्होंने कहा कि नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बड़ी क्रांतिकारी है। तो उसी पर हम लोगों का ये जनता का ध्यान आकर्षित किए हैं कि अगर नई शिक्षा नीति 2020 जिसको महामहिम उपराष्ट्रपति की धनखड़ जी
अपना ये कहते हैं कि बड़ा ही क्रांतिकारी है। तो मेरा ये अपील है और ये मैं अपना धनखड़ जी को, महामहिम मुर्मू जी को, प्रधानमंत्री को, भारत सरकार के और शिक्षा मंत्री को भी ये मैं पत्र लिखूंगा सब लोगों को। अगर ये आप लोग बड़ा क्रांतिकारी है तो जितने नौकरशाह हैं, जितने एमपी हैं, जितने एमएलए हैं, जितने गवर्नर हैं, जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सभी के बच्चे इसमें सरकार नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ते तो हमारा गरीब गुरबा का बच्चा क्यों पढ़ेगा। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस रैली के माध्यम से कि ये आने वाले समय में अगर ये कार्यक्रम हमारा सक्सेस हो गया होता तो इस दिल्ली में लोक समाज पार्टी के प्रति जनता का रुझान बढ़ जाता है। और चूँकि सेंटर में भाजपा सरकार है तो डीसीपी के आदेश पर ये कार्यक्रम परमिशन नहीं दिए हैं, लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। जनता हमारे साथ है, जनता चल रही है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो एक के बाद एक बुरी शराब देने वाले के दीवाल का ये आने वाले समय में कहीं अता पता नहीं लगेगा। श्री राम कॉलोनी की सफाई व्यवस्था इन दिनों राम भरोसे है। आमिल मलिक यानी कि जो वहाँ के निगम पार्षद हैं श्री राम कॉलोनी वार्ड 246 का, उनका पुतला इसलिए फूंका गया है क्योंकि सफाई कर्मचारी नालियाँ साफ़ करने, कूड़ा उठाने, जो मेट्रो वेस्ट कंपनी की 18 रिक्शा हैं वो बिल्कुल नहीं चल रही है। कीपर वाले कूड़ा नहीं उठा रहे हैं, जिसकी वजह से बुरा हाल है। पिछले दिनों भी हमने डीसी साहब से मिलने की कोशिश की थी, शाहदरा जोन के डीसी साहब से, और वहाँ पे उनसे मगर वो नहीं मिले थे। हमने उनको ज्ञापन दिया था कि हमारे यहाँ की कॉलोनी की, खासतौर से वार्ड की सफाई व्यवस्था आप दुरुस्त कराइए, मगर उन्होंने कोई अभी तक आश्वासन मिला था उनके डिपार्टमेंट की तरफ से, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मगर और दूसरा मामला है कि हमारे यहाँ पर जो मकान बनते हैं, गरीब आदमी मकान बनाता है, उस पर जो उगाई चल रही है, जो प्राइवेट लोग उगाई कर रहे हैं, पार्षद की जानिब से कर रहे हैं, उनको जो पहले 2-4 हज़ार 5 हज़ार में काम हो जाया करता था, अब मोटी रकम उनसे ली जा रही है। और अगर जो आदमी पैसे नहीं देता है, उनकी मकानों पर सील लगा दी जाती है। अब तो एक नई बात आई है सामने, जो श्री राम कॉलोनी के अंदर प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे भी महीना मांगा जा रहा है। और उस महीने की वजह से प्राइवेट स्कूल सनभीम पब्लिक स्कूल एक स्कूल है, उनके पास एमसीडी के कुछ लोग आए थे, वो जो कि ये कह रहे थे कि हमें पैसा दे दो, मगर उन्होंने पैसा नहीं दिया, जिसको आमिल मलिक निगम पार्षद ने अपने लेटर पैड पे एमसीडी को एक शिकायत दर्ज कराई। और सुनने में आया है कि थाना खजूरी खास के सच्चों को भी शिकायत दर्ज कराई है कि ये अवैध स्कूल है। अवैध स्कूल बहुत सारे हैं, मगर ऐसे निगम पार्षद नहीं देखा जो शिक्षा के मंदिर को बंद करवाने की काम कर रहा है। समाज पार्टी ने जो पदयात्रा निकाली है, जो खजूरी खास को समाप्त हो रही है, जो एक पदयात्रा आप सिर्फ जमुना पारा में निकालेंगे, दिल्ली में निकालने का विचार है? विचार हमारा पूरी दिल्ली में है, हर विधानसभा में निकलेगी। अभी आपकी पार्टी के सदस्य ने जो लगाया, आरोप लगाया निगम पार्षद पे, उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? उनका समर्थन करेगी, क्या करेगी? नहीं, उसकी समर्थन इसलिए करेगी क्योंकि उनके लगाए हों बिना तथ्य के तो लगाए नहीं होंगे, कोई ना कोई तथ्य है। और वहाँ के जो इलाके के जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, उनसे बातचीत हुई थी सफाई व्यवस्था के बारे में, तो उन्होंने खुद कहा कि निगम पार्षद कॉलोनियों में काम करने नहीं देते, तो सफाई कर्मचारियों को ढोरी पे छोड़ते हैं। इंस्पेक्टर का भी बयान था ये। के लिए यहाँ कार्यक्रम होगा, आप लोग आगे पीछे कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम चलो भैया कर लो 10 मिनट के लिए 10 मिनट।